नमस्कार, हिमाचल के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। हिमाचल प्रदेश के जीडीपी में पर्यटन कारोबार का 4.3% हिस्सा है। हिमाचल प्रदेश के लाखों लोगों का रोजगार पर्यटन कारोबार से ही चलता है। बीते दिनों प्रदेश में हुई भारी बारिश की वजह से पर्यटन कारोबार बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। कुल्लू, मनाली, मंडी और लाहौल स्पीति में हुई तबाही के तस्वीरें सामने आने के बाद अब पर्यटक पहाड़ों का दीदार करने से बच रहे हैं। इसी बीच लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने पर्यटकों से अपील की है कि उन्होंने यह भी कहा, हिमाचल प्रदेश अब पर्यटकों के लिए पूरी तरह सुरक्षित है। सरकार व्यवस्था को पटरी पर वापस लौटाने के भरसक प्रयास कर रही है और खुद प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और पूरा मंत्रिमंडल प्रदेश में व्यवस्था दुरुस्त करने में लगा हुआ है। हिमाचल प्रदेश का लोक निर्माण मंत्री होने के नाते मैं सभी प्रदेशवासियों को और खास करके सैलानी टूरिस्ट्स जो बाहर से हिमाचल प्रदेश आना चाहते हैं, उनको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार जिस तरीके से जो त्रासदी पूरे प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में हुई है, कुल्लू मनाली में हुई है, मंडी में हुई है, शिमला में हुई है, उससे बाहर निकलने का पुरजोर प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री जी और पूरी कैबिनेट की टीम, प्रदेश सरकार इस संदर्भ में रेस्टोरेशन का कार्य पूरी मजबूती से प्रदेश के कोने कोने में कर रही है। इस पूरे प्रकरण की वजह से जो हमारी टूरिज्म इकोनॉमी है हिमाचल की, वो बहुत हिट हुई है। बहुत से होटल्स, बहुत से होम स्टेज कुल्लू मनाली में, मंडी में, शिमला में और जगहों में प्रदेश के बहुत इकोनॉमिकली हिट हुए हैं। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अब प्रदेश की परिस्थिति जो है वो दिन प्रतिदिन बेहतर हो रही है। खबर सोलन से है, जहां जिले में 108 एम्बुलेंस खस्ता हाल में है। आए दिन एम्बुलेंसों में खामियां देखने को मिलती है। वहीं बीते दिन सुबाथू में एक एम्बुलेंस खाई में गिर गई थी और लेकिन कंपनी प्रबंधन सबक लेने को तैयार नहीं है। और जानकारी के मुताबिक जब चालक एम्बुलेंस की हालत के बारे में अपने उच्च अधिकारियों से बात करते हुए तो उन्होंने यही प्रताड़ित किया जाता है और जिससे समझा जा सकता है कि स्वास्थ्य मंत्री धनीराम सांडल्य के जिले में क्या हालत है। और वहीं इस मामले को लेकर जब स्वास्थ्य मंत्री से बात की गई तो उन्होंने माना कि 108 एम्बुलेंस की गाड़ियां पुरानी हो चुकी है और इसी दौरान मंत्री ने कहा कि कर्मचारियों पर जिस कंपनी की ओर से शोषण किया जा रहा है उन पर मानसिक और शारीरिक रूप से संज्ञान लिया जाएगा। आपको बता दें, खबर सोलन से है, जहां आए दिन हादसों का न्योता दे रही है एम्बुलेंस। और साथ ही आपको बता दें कि खबर सोलन से है, जो आए दिन हादसों को न्योता दे रही एम्बुलेंस और एम्बुलेंस चालकों को किया जा रहा है प्रताड़ित। 108 की फ्लीट जो है वो डेफिनेटली बदलने वाली है और इसकी फ्लीट बदलने की तरफ हम कार्यरत हैं। ये काफ़ी पुरानी गाड़ी हो गई, इसमें कोई दो राय नहीं, हम इसे बदलेंगे और आई एम श्योर तभी ये पब्लिक सर्विस ठीक होगी, तो उसका भी संज्ञान लिया जाएगा। वैसी बात है तो अवश्य उसको देखा जाएगा। हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने व्यवस्था परिवर्तन वाली सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया है। साथ ही आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में सीएम सुक्खू के नेतृत्व में चल रही सरकार पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राजनीति करने का आरोप लगाया है। पूर्व सीएम ने यह भी कहा है कि हम सीएम सुक्खू के केंद्र पर आरोप लगा रहे हैं और उनके नेता उनकी बात को दोहराने का काम कर रहे हैं। इसी के साथ पूर्व सीएम ने यह भी कहा कि प्रदेश में इन दिनों अजीब स्थिति पैदा हो चुकी है। सरकार राहत देने में भेदभाव कर रही है और बार बार केंद्र से मदद मिलने के बावजूद केंद्र पर मदद न करने का आरोप लगा रही है। वहीं उन्होंने कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर को भी आड़े हाथों लिया है। आपको बता दें, खबर शिमला से है, जहां शिमला में व्यवस्था परिवर्तन पर पूर्व सीएम जयराम ठाकुर का निशाना देखने को मिला है और प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिया है। साथ ही आपको बता दें कि सीएम पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। विक्रमादित्य जी के बारे में मैं कुछ ज्यादा नहीं कहना। कल बिट्टू वर्मा जी ने कह दिया कि तो वो कहीं की खींच कहीं उतार रहे हैं और ऐसे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि
उनकी ही पार्टी में, उनकी ही सरकार में मंत्रियों ने उनके बारे में टिप्पणी की है कि बचकाना हरकतें करते हैं। यूसीसी पर एक बार उन्होंने स्टेटमेंट दे दी, फिर उसके बाद पलट गए और इनकी एक बार पलटू राम होने की गाथा नहीं है, अनेक मुद्दों पर है। प्रदेश में पिछले 7 महीनों से माफिया गिरोह काम कर रहा है। माफिया गिरोह के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि कार्रवाई करने के गए पुलिस कर्मचारियों को भी बंधक बनाया जा रहा है। और वहीं बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर ऊना बीजेपी मंडल ने अपने मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन और रोष रैली निकाली है। इस दौरान विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने कहा है कि एक कांग्रेसी नेता के संरक्षण में माफिया राज जोरों से चल रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से लाचार दिखाई पड़ रहा है। पिछले 7 महीनों में ऊना में 15 शराब के नए ठेके खोले गए हैं। तलवारों से लोगों को काटा जा रहा है और ये सब कांग्रेस नेता के संरक्षण में किया जा रहा है। आपको बता दें, खबर ऊना से है, जहां बीजेपी ने आक्रोश स्वरूप रैली निकाली। आपको बता दें कि बीजेपी ने आक्रोश स्वरूप रैली निकाली है और साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा है। माफियाओं के चुंगल में प्रदेश सरकार है, ऐसा बीजेपी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। खबर ऊना से है। आपको बता दें कि बीजेपी ने रैली निकाली और रैली के दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पहले 7 महीनों में जो माफिया का एक गिरोह ऊना विधानसभा क्षेत्र के अंदर और पूरे प्रदेश के अंदर काम कर रहा है, उस गिरोह के कारण जहां अलग अलग तरह का माफिया पनपा है, गुंडागर्दी जहां पर चल रही है, लोगों के ऊपर तलवारों से वार किए जा रहे हैं। 15 शराब के नए ठेके ऊना विधानसभा क्षेत्र के अंदर पहले 7 महीने में खोल दिए गए। सट्टा, शराब, दवाई, खनन और इस तरह के अलग अलग तरह के माफिया, लकड़ी माफिया, वो सब लोग जहां काम कर रहे हैं और उनको नेताओं का संरक्षण प्राप्त है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है और जो नेता उसमें संरक्षण दे रहे हैं उन सबको बेनकाब करने के लिए आज हमने जो धरना प्रदर्शन रखा है। हिमाचल में आपदा को लेकर सियासी बयानबाजी जोरों पर। विपक्ष जहां मंत्रियों में आपसी तालमेल न होने का आरोप लगा रहे हैं, वहीं सीपीएस आशीष बुटेल ने इसको लेकर पलटवार किया है और बीजेपी को अपने गिरबान में झांकने की नसीहत दी है। वहीं आशीष बुटेल ने कहा है कि प्रदेश सरकार इस आपदा की घड़ी में एकजुट होकर काम कर रही है, लेकिन बीजेपी इस आपदा में भी राजनीति कर रही है और अपनी विपक्ष की भूमिका निभाने की बजाय हर चीज में नुक्स निकालने का काम कर रही है। आपको बता दें, खबर शिमला से है, जहां हिमाचल में आपदा को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप मढ़ रहे हैं और वहीं बीजेपी के बयान पर सीपीएस आशीष बुटेल ने पलटवार किया है। खबर शिमला से है, जहां हिमाचल में आपदा को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप मढ़ रहे हैं। बीजेपी के बयान पर सीपीएस आशीष बुटेल ने पलटवार किया है। भाजपा के जो टिप्पणियाँ आती हैं, इस आपदा की भी घड़ी में अगर वो पॉलिटिकल अफसर ढूंढ रहे हों तो मुझे लगता है कि इससे शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती। और अगर कोई मदद, चाहे वो कोई कांग्रेस जन है, वो कोई किसी की मदद करना चाह रहा है तो उसमें उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर वो लोग भी फील्ड में आए, वो लोग भी जहाँ पे प्रभावित लोग हैं उन तक पहुँचे और उनकी सहायता करें, तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा रोल वो अदा करेंगे इस आपदा के विरुद्ध। कांगड़ा में दूसरे देशों से आने वाले पर्यटकों को होटलों और अन्य स्थानों में ठहरने से पहले सी फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। विदेशी पर्यटक जिस भी होटल, गेस्ट हाउस या होम स्टे में ठहरते हैं, उनके संचालकों को सी फॉर्म भरना अनिवार्य है। वहीं कई होटल संचालक इन नियमों की अवहेलना करते देखे जा रहे हैं, जिनके खिलाफ पुलिस ने कड़ा एक्शन लेने की ठान ली है। इसको लेकर
एएसपी हितेश लखनपाल ने कहा है कि नियमों की अनदेखी करने वाले कुछ होटल व्यवसायियों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि नियमों की अनदेखी के कारण विदेशी पर्यटकों के साथ पुलिस को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिस पर अब कड़ा संज्ञान लिया जाएगा। खबर धर्मशाला से है, जहां पर्यटकों के लिए सी फॉर्म भरना अनिवार्य होगा और विदेशी पर्यटकों को लेकर सरकार अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। साथ ही आपको बता दें, जहां खबर धर्मशाला से है, जो विदेशी पर्यटकों को लेकर सरकार अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। साथ ही आपको बता दें कि सी फॉर्म भरना अनिवार्य होगा और अवहेलना करने वाले के खिलाफ कार्रवाई होगी। एक जो सी फॉर्म है, जब भी विदेशी पर्यटक आता है तो एक हाउस ओनर, चाहे वो होटल है या अपना कोई घर पे किसी को ठहराता है, तो उसको सी फॉर्म भरना अनिवार्य है। जैसे कि अभी आपको मालूम है कि मैक्लोडगंज पुलिस स्टेशन में अभी हमने सेक्शन 14 फॉरेनर एक्ट और सेक्शन 5 रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर एक्ट में जो FIR दी है एक होटल ओनर के अगेंस्ट। तो इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि आप सबसे पहले indianfrro.gov.in में जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं। जो भी फॉरेनर आपके पास आता है उसकी डिटेल आप उसमें लिखें और उसका जैसे डिटेल जब फिल हो जाता है उसको सबमिट करने के बाद वो फॉर्म फिजिकली तौर पे उसमें उसका अपना आधार कार्ड और या फिर जो अगर होटल है तो होटल में अगर रजिस्ट्रेशन है उसका साथ डॉक्यूमेंट अटैच करके SP ऑफिस में जो FRO होता है उसको सबमिट करना होता है और SP ऑफिस फिर अप्रूवल देता है। खबर मंडी से है, जहां APMC कार्यालय में मंडी अध्यक्ष संजीव गुलेरिया ने नवगठित समिति की पहली बैठक का आयोजन किया गया और इस दौरान संजीव गुलेरिया ने कहा कि वे CM सुखविंदर सिंह सुक्खू के आशाओं के अनुरूप किसानों के लिए दिन रात काम करने को प्रतिबद्ध है। उन्होंने विश्वास दिलाया है कि किसानों बागवानों की उम्मीदों पर वो खड़ा उतरेंगे। और वहीं APMC अध्यक्ष ने कहा है कि इस साल जिले में मंडियों के निर्माण और रख रखाव पर 6 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे और इसके अलावा जिले में किसान विश्राम गृह बनाने की दिशा में भी तेजी से काम किया जाएगा। वहीं संजीव गुलेरिया ने कहा कि उन्होंने जिले के सब्जी मंडियों का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है और अधिकारियों को बेहतर व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें, खबर मंडी से है, जहां मंडियों के APMC मंडी अध्यक्ष ने बैठक की है और बैठक के दौरान आपको बता दें कि अधिकारियों के साथ ये बैठक की गई और वहीं बैठक में निर्देश भी दिए गए हैं व्यवस्थाओं को लेकर। आपको बता दें, खबर मंडी से है, जहां मंडियों में किए जाएंगे 6.50 करोड़ के रुपए खर्च और साथ ही आपको बता दें कि बैठक का आयोजन किया गया था और इस बैठक में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने को लेकर। की भी पहली हमारी मीटिंग थी, उसमें जो एजेंडे भविष्य के लिए वित्त वर्ष के लिए रखे गए थे उन सभी पे विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। सारे कमेटी मेंबर्स आए थे, सारे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन आया था। तो उसमें हमारी मुख्य रूप से 5 बड़ी सब्जी मंडियां जो निर्धारित रूप से चल रही हैं और बाकी सब्जी मंडियों के भी, जैसे हमारे मंडी में अनाज मंडी बहुत अति आवश्यक है। अपनी मार्केट में जो यातायात की समस्या है, हम उसको भी 1 करोड़ का प्रावधान हमने कर लिया है, प्लॉट उसका बन गया है। तो अतिशीघ्र हम इसी वर्ष उसको बनाने की कोशिश करेंगे। हिमाचल की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।